एवरीवन। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर हेमंत कुमार सोनी सर, जो जीएचएमसी में प्रोफेसर हैं। सर, जैसे जब पेशेंट होम्योपैथी में आता है दिखाने कोई डिसीज़ लेके या कोई प्रॉब्लम लेके, तो ऐसा देखा गया है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें लगता है कोई मतलब डिसीज़ से कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? अ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो क्वेश्चंस एक होम्योपैथ कंसल्टेंट पूछते हैं पेशेंट से, तो उन सिम्टम्स का, वो क्वेश्चंस का उनके डिजीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो पेशेंट की पर्सनैलिटी बताते हैं, जी, और वही हमें चाहिए होती है। जी, डिजीज़ हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है वहाँ पे। पेशेंट की जो पर्सनालिटी है, जो पेशेंट एक्चुअली में नेचुरल है, वो हमको चाहिए, क्योंकि हमारी मेडिसिन की सिम्टम सिमिलरिटी उसी से मैच करनी है, डिजीज़ से मैच नहीं करते हैं हम। कि लीवर की डिजीज़ है तो हम है ना मेडिसिन को लीवर से मैच करें, नहीं। जो सिम्टम सिमिलरिटी जो है वो पेशेंट का की जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को हम चाहते हैं कि वो हमको पता लगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम सिम्टम सिमिलरिटी करें। दैट इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ पे डिजीज़ सेकेंडरी हो जाती है, डिजीज़ सेकेंडरी हो जाता है। तो अब उन सब चीज़ों के लिए तो हमें उनसे वो चीज़ें पूछना पड़ेंगी जो उनको लगेगा कि ये तो किसी डिजीज़ से रिलेटेड ही नहीं है, जी, है ना? हम ड्रीम्स के बारे में भी पूछते हैं, हम स्लीप आप किस करवट सोते हैं हमको वो भी चाहिए, है ना? बाकी चलो खाने-पीने की बातें हमको पूछनी ही पड़ती हैं, वो डिज़ायर एवर्शन जो आती हैं, ठीक है ना? हम उनके जो सोच है, जो थिंकिंग है, विल्स है उनकी, वो भी जानना चाहेंगे। जो उनको मतलब एक सेंसेशंस होते हैं, अगर वो बताते हैं तो वो भी ज़रूरी होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को लेके हम एक पिक्चर बनाते हैं, और उसको, उस ड्रग पिक्चर को, जो सिम्प्टोमेटोलॉजी को हम अपनी आर्टिफिशियल डिजीज़ जो प्रोड्यूस करेगी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन, उससे हम मैच करते हैं। तो ये मैचिंग इम्पॉर्टेंट है। डिजीज़ कोई सी भी हो सकती है, जी, वो डेफिनेटली क्योर होगा। जी, डिजीज़ को ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर वो स्लो काम करती है, नहीं काम करती है, क्योंकि हमने पर्सनालिटी तो मैच नहीं की। जब हमने पर्सनालिटी मैच नहीं की, हमने डिजीज़ और ऑर्गन्स के बेस पे प्रिस्क्रिप्शन बनाया है, तो वो कुछ कंडीशंस में तो सूटेबल हो सकता है, कुछ कंडीशंस में, लेकिन वो सभी कंडीशंस में नहीं होगा। पर्सनालिटी आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअलाइजेशन। जी, और जो रूल्स बताए गए हैं एज पर द हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन एंड ऑर्गेनन, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। जी, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को पहले बोल दीजिए कि आपसे हम इतना टाइम लगेगा और इस तरीके से हम बात करेंगे आपसे। कंसल्ट ले लीजिए कंसल्ट क्लिनिक। ले लीजिए, उसको समझा दीजिए, हुँ, है ना? तो वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। जी। सर, और जैसे आपने कहा कि हम डिसीज़ पे फ़ोकस नहीं करते, पर्सन पे फ़ोकस करते हैं। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? देखिए, पर्सन कौन होता है? डिजीज़ तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? जी, लेकिन पर्सन, कोई सी भी डिजीज़ हो वो वही रहता है। उनकी डिज़ायर, उनकी एवर्जन, उनके ड्रीम्स, ठीक है? उनकी सीज़नल मॉडलिटीज़ जो सीज़न को लेके होती हैं, उनकी जो एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? वो सब उनकी यूनिक उन्हीं की कहलाएँगी, है ना? बहुत कम होता है कि 2 पर्सन्स की है ना एक साथ एक जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, इवन ट्विन्स की भी नहीं मिलती हैं। जी, तो यही हमको चाहिए होती है, यही डिफरेंशिएशन हमको चाहिए उस हिसाब से, और उसी के बेस पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जी, क्योंकि हमारे पास में, हमारी मैटरमेडिका में वो सब सिम्पटम्स अवेलेबल हैं जो हम जानना चाहते हैं। जी, हमारे पास में मैचिंग करने के लिए सिम्पटम्स अवेलेबल है ना, हमको तो वो सिम्पटम्स मिलते जाएँ, हम अपनी मैचिंग मेडिसिन्स के साथ में कर सकते हैं। और जब वो मैचिंग बिल्कुल फिटेड हो जाती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है, हाँ, तब हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके साथ में अगर ऑर्गन्स की भी हो जाती है तो हुँ, दैट सिमिली में हो जाता है फिर। हुँ, अगर ऑर्गन भी मैच हो गया कि हाँ, ये मेडिसिन लीवर पे इसका एक्शन है, हुँ, लीवर के लिए ये एफिनिटी रखती है, एफिनिटीज़ होती हैं मेडिसिन की, कुछ किडनी के लिए रखती है, कुछ अगर पर्सनैलिटी के साथ में एफिनिटी या ऑर्गन भी मिल जाती है तो वो और इसको काम करने में, मेडिसिन को काम करने में बहुत फास्ट काम करती है वो, ये करती है। जी।
सर और होम्योपैथी में कहा जाता है कि वाइटल फोर्स, तो वाइटल फोर्स से क्या मतलब, वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी सेम है या अलग अलग है? देखिए, वाइटल फोर्स और इम्यूनिटी को हम सेम नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने इसको वाइटल प्रिंसिपल्स भी बोला गया है, इसको बोला है ना। और ये एक डायनेमिक फोर्स डॉक्टर हैनीमैन ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक हर एक इंडिविजुअल बॉडी में अवेलेबल होता है ना। और एक्चुअली में इस ये वाइटल फोर्स के थ्रू हम डिजीज़, हेल्थ, क्योर, एक्शन ऑफ द मेडिसिन, इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमको उसको डिफ़ाइन करने में हमको वाइटल फोर्स बताता है। और वाइटल फोर्स का अपना एक वर्क है हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडीज़ में, है ना। तो वो अपना हारमोनियस वर्क करता रहता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो सिम्प्टोमेटोलॉजी के थ्रू हमको बताते हैं कि हम डिस्टर्ब हो गए। वाइटल फोर्स क्राइंग करता है, बोलता है कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। देन हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनको सिमिलर मेडिसिन। जी। तो वाइटल फोर्स के बिना आप इन सब चीज़ों को समझा भी नहीं सकते हैं। जी। तो इनको समझाने के लिए वाइटल फोर्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वाइटल फोर्स डायनेमिक है। डिजीज़ फोर्स मियाज्म वो भी डायनेमिक है। मेडिसिनल फोर्स पोटेंटाइज है, वो भी डायनेमिक है। ये तीनों डायनेमिक चीज़ें बॉडी में। जी। सर जैसे आप डायनेमिक वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डायनेमिक का मीन्स है, देखिए आपकी होम्योपैथी मेडिसिन है, देयर इज़ अ नो मटेरियल डोज। तो आप उसमें बचा क्या, उसमें मटेरियल डोज है ही नहीं। बिल्कुल। बट इट विल बी एक्ट, वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। हाँ। नॉट ओनली द एक्ट, उसको सिम्टम आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करने का उसमें पावर पावर है ना। इसका प्रूव है ड्रग प्रूविंग। जी। अगर आप समझ जाएंगे ना, क्योंकि वो ड्रग में मटेरियल डोज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकती जी। है ना। और यही आर्टिफिशियल डिजीज हमने नोट डाउन की है इन द मेटरमेडिका। मेटरमेडिका में वो नोट डाउन है पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ। मेडिसिन के लिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मटेरियल डोज ना होने के बाद भी अगर वो एक्ट कर रही है। एक्ट करती है, आर्टिफिशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, जी। दैट इज द डायनामिक। तो वो आपका डायनामिक उसका नेचर में हुआ। बहुत सारे अब हम पर्सन्स हैं, लेकिन किसी कुछ एक ही कंडीशंस में रह रहे हैं, एक ही सर्कमटेंस में रह रहे हैं, लेकिन किसी को कोई बीमारी जल्दी हो जाती है, किसी को नहीं होती है। तो यहाँ पे मियाज़मेटिक डिसऑर्डर आते हैं। तो वो मियाज़्म उसको प्रोन करते हैं कि आप वो डिजीज़ आपको ग्रैप्स करे, मियाज़मेटिक। जी। तो ये भी एक डायनेमिक सोर्स है, इनविजिबल है लेकिन डायनेमिक डिजीज़ फोर्स है। अब डायनेमिक डिजीज़ फोर्स है तो मेडिसिन भी आपकी डायनेमिक लेवल पे होना चाहिए। जी। सर होम्योपैथी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को डिसीज क्यों होती है? होम्योपैथी के अकॉर्डिंगली किसी भी पेशेंट को जो किसी भी पर्सन को जो डिजीज़ेस होती हैं, उसका मेन कॉजेशन डॉक्टर हैनीमैन ने, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने ही इन्वेंट किया है होम्योपैथी को, बिल्कुल। हम उनके फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने जो हमको गाइडेड किया है, जो हमको उन्होंने गाइडेंस हमें थ्रू द ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन दिया है, तो उन्होंने मेजर कॉज बताया है मियाज्म को, जो कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जी। और ये सभी पेशेंट्स में अवेलेबल होते हैं। जब ये लेटेंट फॉर्म में होते हैं, ये लेटेंट फॉर्म में भी होते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो पेशेंट डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाता है। तो डॉक्टर हैनीमैन का कहना है कि द मेजर कॉज ऑफ द डिजीज इज द मियाज्म, दैट इज द सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ये प्रोन करते हैं आपको डिजीज के लिए। अगर आप फ्री फ्रॉम द मियाज्म रहना चाहते हैं तो उन्होंने उसका भी बताया है, उनका भी तरीका बताया है कि आपको हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी इन्वायरमेंट में आप रहिए, ठीक है ना। आप अपने लिए हेल्दी थिंग्स आप करते रहते हैं तो आप इन मियाज से फ्री हो सकते हैं। जी। है, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी मियाज से में उसके में अवेलेबल होता है, और जब वो मियाज्म एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो डिजीज़ आना स्वाभाविक हो जाता है। जी। सर जैसे अभी आप कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, मियाज, इनका क्या मतलब है? ये एक्चुअली में डॉक्टर हैनीमैन ने डिफ़ाइन किया है जी। कि डिजीज़ जो फोर्स होते हैं उसको सोरा में
सोरा नाम दिया है, उसको सुफ्रिस नाम दिया है, उसको साइकोटिक नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स है, उन्होंने ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स जो थे उनको सोरा में रखा, सोरा के ग्रुप सिम्टम्स हैं। मीन्स हम कैसे बताएंगे कि ये पेशेंट है या ये व्यक्ति है ये सोरिक है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा तो होता नहीं है। जी तो जैसे मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही इन तीनों के भी सिम्टम्समेटोलॉजी होती है। ये हमें कब पता लगता है, जब हम पेशेंट से बातचीत करते हैं, जी पेशेंट से हम जो फेस टू फेस हम जब बातचीत करते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं उस समय। एक तो हमको उनकी पर्सनालिटी मिल जाती है, उसी पर्सनालिटी के साथ में हमको मियाज़मेटिक सिम्टोमेटोलॉजी भी बनती है, ये भी पढ़ाया जाता है, ये जी ऑर्गेनल पढ़ाया जाता है कि सोरा के ये सिम्टम्स हैं, सिफिलिस के ये सिम्टम्स हैं, साइकोसिस के ये सिम्टम्स हैं, ये हमको बताया जाता है। और ये हमें एक तो पर्सनालिटी मिल गई, उसी के साथ में हमको मियाज़्म भी डायग्नोज हो जाता है हमारे लिए, जी ठीक है ना, मियाज़्म का भी डायग्नोज। और तीसरा जो वो बीमारी के लिए आए थे वो तो हमको पूछना ही रहती है, बिल्कुल जिस बीमारी के लिए वो हमारे पास में आए हैं वो ये दो चीज़ें तो उनको मालूम ही नहीं है, वो तो अपनी बीमारी लेके आए थे। हमने पर्सनालिटी डायग्नोज की, हमने मियाज़्म को डायग्नोज किया, दोनों सिम्टम्स पे डायग्नोज होते हैं, दोनों सिम्टोमेटोलॉजी पे डायग्नोज होते हैं। बातचीत करते करते आप मियाज़्म को भी डायग्नोज कर सकते हैं। आपको कहीं पे लग रहा है आप कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिए कि मियाज़्म भी डायग्नोज हो जाता है। अब जब मियाज़्म भी डायग्नोज हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक हो जाता है काम कि जो मेडिसिन हमको सेलेक्ट करनी है उसमें वो मियाज़्म होना चाहिए, वो मियाज़्म को भी ब्रेकअप करना है पर्सनालिटी के साथ में। अगर आपको लग रहा है कि उस मेडिसिन में वो मियाज़्म को कवर नहीं करती है तो आपके पास में दूसरी मियाज़मेटिक रेमेडीज़ हैं, मियाज़मेटिक, आप उनका यूज़ करिए। पहले एक अपना वे बनाइए, मियाज़्म को ब्रेक करिए और फिर आप अपनी दूसरी मेडिसिन जो सिमिलर मेडिसिन उसको यूज़ करिए।